सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कल मैंने ट्रेडिंग तो किया लेकिन लाइव ट्रेडिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कल क्या हुआ, बेसिकली दो एंट्री लिया मैंने कल और दोनों एंट्री में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, अब ये एंट्री मैंने मोबाइल से लिया क्योंकि मैं कर रहा था ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल करते हुए रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इसीलिए कल वीडियो भी नहीं डाल पाया। तो मैं कल का पीएनएल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो जिससे आपको ये ना लगे कि यार मैं एक दिन गैप कर रहा हूँ, मेरे कल लॉस हो गया तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको ही पता है मैं जेन्यून तरीके से सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, है ना। लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, मैं मेरे चैनल पे हर एक वीडियो डालता हूँ। तो कल का मैं रीज़न बता देता हूँ, फिर उसके बाद आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। तो देखो कल क्या हुआ ना, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैंडल जो बनी थी, यहीं पे मुझे फर्स्ट एंट्री मिल गई थी। यहाँ पे एंट्री मिली और तुरंत ही ऐसा हिट हो गया। और वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है ना, मतलब इंडिया विक्स देखो आप कितना हुआ पड़ा है अभी, 18.22, 18 के ऊपर जा चुका है। जब इंडिया विक्स 18-17 के ऊपर हो जाता है ना, तो वॉलेटिलिटी में एसएल्स हिट होते हैं। ये मतलब नॉर्मल है, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना। प्रीमियम के प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे जाएगा। अगर नीचे आ गया आपके डायरेक्शन में एक बार में, तो आपको प्रॉफिट भी वैसे ही होगा, लेकिन लॉसेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का होता है, राइट। तो इस वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, फर्स्ट एंट्री हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे किया। सेकंड एंट्री यहाँ पे किया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे एंट्री किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखा है मुझे, 400 के आसपास प्रॉफिट तो दिखा है। लेकिन ये जो स्पाइक है ना, ये वाला, ये स्पाइक, ये यहाँ पे, ये कितने पॉइंट का बना है देखो, यहाँ से स्पाइक आया ना, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की कैंडल बन गई। अब 30 पॉइंट की कैंडल एक ही बनी, स्पाइक आई, तो ऑब्वियसली चीज है, 10 पॉइंट का मेरा एसएल होता है प्रीमियम के ऊपर, तो वो तो हिट होना ही है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब मुझे ये स्टॉप लॉस से बचने के लिए, जब इंडिया विक्स हाई हो जाती है ना, तो इस चीज से बचने के लिए और एक सोल्यूशन मिला है, वो आज के ट्रेड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर उसके बाद देखो, ये अपना सेटअप तो अच्छा काम किया, वैसे मैंने एंट्री नहीं लिया उसके बाद, बट लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया था, है ना। तो ठीक है, तो कल का ट्रेड ऐसा था। आपको कल के ट्रेड का मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये कल का ट्रेड का पीएनएल है। मुझे दो 2080 का लॉस हुआ, उसमें 43 रुपीज़ का चार्जेस लगा है और जीएसटी वगैरह सब मिलाकर मुझे कल लॉस हुआ है 2123 रुपये का। ये कल का है, 27 तारीख का। आप देखो 27 तारीख का पीएनएल है ना। तो कल अपने को ये लॉस हुआ है, तो मैं आपको क्लियर सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको भी पता है। तो ये कल लॉस हो गया था। बाकी ओवरऑल पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। तो अपन को 10,000 के ही प्रॉफिट में अभी चल रहा है। देखो, 10,340 के प्रॉफिट में अपन चल रहे हैं। ओवरऑल 9,631 है नेट पीएनएल। और आप देख सकते हो यहाँ पे 27 जनवरी को लॉस हुआ है। उसके बाद 24 जनवरी था, कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस। फिर 23 जनवरी को लॉस है। फिर 22 जनवरी को लॉस है। 21, मतलब अपन लास्ट जो टारगेट मिला था 3,000 का, वो 21 तारीख को ही मिला था। उसके पहले भी लॉस लॉस। 17 तारीख को लॉस, फिर 20 तारीख को लॉस, फिर अपन ने एक दिन अपन को प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 22 तारीख लॉस, फिर 23 तारीख लॉस, फिर 24 तारीख को कुछ 500 रुपये ही अपन को प्रॉफिट हुआ, फिर 27 तारीख लॉस। मतलब आप देख रहे हो, लॉसेस ज्यादा है फिर भी हम प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में हमको प्रॉफिट हुए थे। तो ये सारी चीजें ना रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मैनेज होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप जितना फॉलो करोगे ना, उतना आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आपको मैंने सारी चीजें क्लियर बता दिया। कल वीडियो नहीं डाला तो आपको सारा पीएनएल ही दिखा दिया मैंने, है ना। तो सब कुछ आपको दिखा दिया। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, अभी मार्केट का सेंटीमेंट, ये इसका सपोर्ट था, है ना। ये इसने सपोर्ट लेवल था ये वाला, इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया। अब मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट में पहले क्या चलता था ना, बाय ऑन डिप, है ना। जब भी नीचे आए खरीदो, जब भी नीचे आए खरीदो। पिछले 4 साल से लोग यही कर रहे थे। इतना भी इजी नहीं है मार्केट में पैसा बनाना। लोग बोलते थे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है, नीचे आया तो बाय कर लो, नीचे आया तो बाय कर लो। लेकिन ये कितने दिन चलेगा ना, पिछले 4 साल तो ये चल लिया, है ना। अब ऐसा नहीं है, मार्केट को पता है ये चीज़, कि लोग ये चीज़ सीख चुके हैं, बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप। तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट के सेंटीमेंट अब से पूरे चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि बाय एंड डिप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो शायद अभी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मार्केट सीखो अभी मार्केट को, मार्केट के डायनामिक थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी रहेगा देखेंगे, जो भी है। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं और देखते हैं आज कहाँ एंट्री होती है। मैं एक बार एंट्री कर लेता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ आप लोग को। तो गाइज यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 90.30 पे एंट्री हुई है और अभी कुछ अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। तो गाइस जो रूल्स बोलता है ना, उसी को देखते हुए मैंने ट्रेड किया है। रूल्स बोल रहा था कि एंट्री करना चाहिए, तो एंट्री कर ली अपन ने। अब इसके बाद
अगर ये स्टॉप लॉस लेता है तो भी स्टॉप लॉस देने के लिए भी अपन रेडी है, अगर टारगेट देता है तो टारगेट लेने के लिए भी अपन तो रेडी है। तो इसका अपन सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 90 पे शॉर्ट किया है तो इसका 100 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। 100 पे जाएंगे यहाँ पे। तो अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया है और अभी कुछ लॉसेस में ही चल रहे हैं अपन, तो देखते हैं क्या होता है। और गाइस आपको पता है ये मंथ के स्टार्टिंग में हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए थे, हर दिन प्रॉफिट होता था। तो मार्केट ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिटेबल आपको बनाता है ना तो ऐसा दिन भी आते हैं कि आप थोड़े बहुत लॉसेस भी बुक करो। लॉसेस प्रॉफिट ये चलते रहता है। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन ही बनता है अपना ट्रेडिंग का माइंडसेट ऐसे ही होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, ये चीजें नहीं होगी। जब लॉसेस होंगे ना तो लॉसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। प्रॉफिट वगैरह तो पार्ट ऑफ द गेम है, आपको भी पता है, लॉसेस भी पार्ट ऑफ द गेम है। तो कैसा होता है ना, अभी देखो मैंने आपको पीएनएल भी दिखा दिया, अभी हम ओवरऑल 10,000 के प्रॉफिट में बैठे ही है मंथ में। ये मंथ में स्टार्टिंग में हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, कंटिन्यू प्रॉफिट होता था। और अब क्या हो रहा है ना, अब कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो स्टॉप लॉस जाना तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना जाएगा ही जाएगा लग रहा है। देखो तुरंत ही मैंने एंट्री लिया और तुरंत ही अपना अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। अब इसने क्लोजिंग तो नहीं दिया है, तो देखते हैं। देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ऐसे ही हो रहा है कंटिन्यू। पिछले हफ्ते भर से कंटिन्यू, पिछले हफ्ते भर से मेरे स्टॉप लॉस ही जा रहे हैं, कंटिन्यू स्टॉप लॉस जा रहे हैं। तो माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मैं एंट्री ले रहा हूँ और उसके बाद ही क्यों स्टॉप लॉस जा रहे हैं। तो जैसे अभी भी मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कल भी मेरा स्टॉप लॉस गया, उसके एक दिन पिछले फ्राइडे को भी मेरे स्टॉप लॉस गए, फिर वहां पे मैंने थोड़ा बहुत कवर करके 500 पे क्लोज किया, उसके पहले भी स्टॉप लॉस गया। तो ऐसे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है। तो कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस तो फिलहाल जा रहे हैं। तो देखो स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन कैसा होता है ना, ऐसे दिन आते हैं कि आपके स्टॉप लॉस जाएंगे ही जाएंगे। तो ये वाले जो लूजिंग स्ट्रिक होती है ना, कभी कभी 10 दिन की भी लूजिंग स्ट्रिक होती है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल स्ट्रिंग आएगी, है ना। तो बस इसी में हमको ध्यान रखना है कि जो लॉसेस होते हैं ना, तो लॉसेस हमको कंट्रोल में रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी देखो मेरे लिमिटेड ही लॉस हो रहा है, अब इससे ज्यादा और एक ट्रेड लूंगा मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना लॉसेस होगा, और बस 700 रुपीज का लास्ट लॉसेस रहेगा। मेरा लॉस लिमिट ही वही है कि पर डे का लॉस लिमिट अपना 2200 से ज़्यादा है ही नहीं। 2200 होगा, उससे ज़्यादा लॉस लिमिट होगा नहीं। तो लॉसेस प्रॉफिट तो चलते ही रहेगा, अभी कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं फिलहाल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। बस आपके सामने रियलिटी रख रहा हूँ मार्केट की। मार्केट लालच, मार्केट कैसे बिहेव करता है, आपको साइकोलॉजी कैसे मैनेज करके रखनी है ना। सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे मत रहो कि हर दिन प्रॉफिट ही होगा। लॉसेस होगा ना, तो लॉसेस के लिए भी रेडी रहो। जैसे प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग में, अभी लॉसेस हो रहे हैं, मैं रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस हो रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए प्रॉफिट के, अभी और कितने दिन बचे हैं, 29, 30, 31, 3 दिन और बचे हैं। ये 3 दिन में अगर 1-2 दिन भी प्रॉफिटेबल आ गया ना, तो भी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉसेस तो चलती ही रहेगा। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे 10,000 आपने 10 दिन में ही कमा लिए, तो अगले आने वाले 20 दिन में आप तो 20,000 कमा लोगे। तो यही चीज़ मैं बता रहा था, मार्केट की रियलिटी क्या है। मैं पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है मार्केट क्या करता है। मार्केट जब देता भी है ना तब लेता भी है, जब लेता है ना तो उसके लिए रेडी रखना है ना। जब मार्केट आपको देगा, पैसा देगा मार्केट आपको, बट मार्केट को जब लेना रहेगा ना तो वो कंटिन्यू लेगा, आपकी साइकोलॉजी खराब कर देगा। आपका इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना, आप सोचोगे यार मेरा ही क्यों लॉस हो रहा है, मुझे ही क्यों लॉसेस हो रहे हैं, मैं ट्रेड लेता हूँ लॉसेस हो रहा है। अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल था, मैंने ट्रेड लिया और तुरंत हिट हो गया स्टॉप लॉस, तुरंत ही हिट हो गया, है ना। मैं मतलब घबरा जाना था, हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए थी। नॉर्मल ट्रेडर की बढ़ती है, जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, उनकी बढ़ती है। बट स्टिल आपको काम रहना है, आपको फोकस रहना है, आपको पता है ये बस पार्ट ऑफ द गेम है। लॉसेस प्रॉफिट चलते रहेगा, आज लॉसेस हुआ है कल प्रॉफिट हो जाएगा, कल लॉस होगा उसके बाद प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमने प्रॉफिट के पैसा बचा के रखा है, राइट। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना है। बाकी आपको फोकस डाइवर्ट नहीं करना है, ट्रेडिंग में लॉसेस के बाद फोकस डाइवर्ट हो जाता है, वो ही नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे और लास्ट एंट्री करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लॉसेस रिकवर करने के पीछे नहीं भागेंगे, प्रोसेस के पीछे भागेंगे, प्रोसेस की तरफ ध्यान देना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ प्रोसेस की तरफ ध्यान दोगे तो ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, है ना। हम लोग ये मंथ प्रॉफिटेबल ही क्लोज करेंगे, इतना तो मैं फॉर श्योर हूँ, राइट। बस देखते हैं अभी कैसा हमको मोमेंटम मिलता है इसके बाद। और अपडेट करता हूँ मैं आपको सेकेंड एंट्री लेने के बाद। और बिल्कुल डरना नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना है कि यार इसके तो लॉसेस हो रहे हैं, जब प्रॉफिट हो रहे थे तब भी आप देख रहे थे, अब लॉसेस हो रहे हैं तब भी आप देखो। मैं तो बस यही बोलूंगा। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे और एक सिग्नल मिल रहा है अपने को।
तो देखते हैं अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसके नीचे हम लोग वापस एक ट्रेड प्लान करेंगे। अपना ट्रेड प्लान हो चुका है 81.75 पे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया इसको। कल के क्लोजिंग के आसपास का टारगेट रखेंगे इसमें, अगर ये नीचे आता है तो। नहीं आता है तो फिर तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा अपने को, है ना। जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आपके सामने ही रहेगा। सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं अभी। अभी अपन कुछ प्रॉफिटेबल चल रहा है, 30-40 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो 81 पे शॉर्ट किया तो इसको 91 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस आपको दिखा देता है, ये देखिए स्टॉप लॉस अपना लग चुका है और अभी अपन ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहे हैं। तो वेट करते हैं अभी, और इसका 1:2 का ही टारगेट रखेंगे। अगर इसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसका स्टॉप लॉस लेके अपन आज की ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। ओवर ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ, स्टॉप लॉस जाएंगे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा मैं, चाहे जो हो जाए, है ना। जो रूल्स है रूल्स को फॉलो करूंगा, और रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी कुछ सोच लो, ओवर ट्रेड कर लो, आप कितना भी सोच लो कि मेरा मुझे लॉसेस नहीं लेना है, ये करना है वो करना है, कुछ भी सोच लो आप, लॉसेस होना है तो लॉसेस होंगे ही होंगे, प्रॉफिट मिलना है तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बस मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, मार्केट जो बोलता है उसके हिसाब से आपको मार्केट में रहना है बस, है ना। बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दो जो भी है। जिन्होंने मेरे प्रॉफिट वाले दिन देखे हैं ना, स्टार्टिंग में, ये मंथ के स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉफिट आ रहा था, है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो लोग ये भी चीज़ देखो। जब लॉसेस होते हैं तब मैं क्या सोचता हूँ, कैसे मैं और लॉसेस को टैकल करता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीखना। आप देख रहे हो लाइव वीडियो मेरे देख रहे हो, मैं लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे डाल भी रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ लर्निंग लो आप, है ना। मैं लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें एक्चुअली सीखने वाली है, प्रॉफिट से आप कुछ नहीं सीखोगे। हमेशा याद रखना, लॉसेस से ही आप सीखोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करके ही आप सीखोगे। तो मेरे से आप यही सीखो कि मैं डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, है ना, प्रोसेस को फॉलो करो। हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, अभी मेरे लॉसेस हो रहे हैं ना कंटिन्यू, तो लॉसेस की तरफ ध्यान दो मेरे। कब तक लॉसेस होंगे यार, कितने दिन लॉसेस होंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, कब तक होंगे, है ना। प्रॉफिट भी आएगा ही आएगा। जैसे प्रॉफिट आए स्टार्टिंग में मंथ में, वैसे ही एंड में थोड़े लॉसेस हो रहे हैं मंथ। ऐसे ही चलता है यार, ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है, पता है क्या, ट्रेडिंग यही है। जब लॉसेस होंगे तो प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट होंगे तो लॉसेस भी होगा। बस मैनेज करने की बात है अपनी अपनी, है ना। अभी देखो यहाँ से वापस से रिवर्सल होने का ट्राई कर रहा है, रिवर्सल हो जाए तो हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, अपन लॉस लेंगे एक बढ़िया सा, और कल के लिए बैठेंगे ट्रेडिंग के लिए, कल का दिन है, उसके बाद भी दिन है। तो इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करो। अभी हम लोग कुछ 100-200 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है, 1:2 का वेट करेंगे, और ये जीरो अगर ये ब्रेक इवन होता है तो क्लोज करेंगे। जब लॉसेस और लूजिंग स्ट्रिक लग जाती है ना, तो उसके बाद हमेशा याद रखना, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि लॉसेस वाले दिन, देखो क्या होता है ना, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, अभी स्टॉक मार्केट के बुरे दिन चल रहे हैं, राइट, सबके लिए बुरे दिन चल रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग की बात करो या किसी की भी बात करो, तो वो चीज़ें बुरी हमेशा नहीं रहेगी, है ना। हमेशा बुरी चीज़ नहीं रहेगी, हमेशा बुरे दिन आएंगे तो अच्छे दिन भी आएंगे, तो अपने भी अच्छे दिन आएंगे, और आज ही आएंगे। अभी ये वाले ट्रेड में अपन को प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, और ट्रेडिंग में बैठे रहो बस। अभी कुछ 500 रुपीज़ के आसपास अपन को प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। मैंने तो अभी पूरा ऐसा मतलब ये छोड़ चुका हूँ माइंड अपना, कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, एक्साइटमेंट ही नहीं रहती ट्रेडिंग। जब बोर हो जाती है ना, तब आपको ऐसा ही लगता है, जब ट्रेडिंग से आप बोर हो जाते हैं, मतलब कैसा होता है ना, जब न्यू ट्रेडर होता है ना, तो उसको क्या फील होता है यार, एक्साइटमेंट रहेगा, कल रात को ही सपने सजा के बैठते हैं यार, मुझे एक सेटिंग पता चली है ट्रेडिंग की, मैं वो सेटिंग अप्लाई करूंगा ट्रेडिंग में, चार्ट पे डालूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक्साइटमेंट लेवल ना बिगनर्स में बहुत ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हो ना ट्रेडिंग में, आपको पता चलता है कि यार नहीं, हर चीज़ एक्साइटमेंट नहीं होती है, हर चीज़ ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट से नहीं आती है। ट्रेडिंग में रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है, वो फॉलो करना पड़ता है, जो कि सबसे हार्ड होता है। जिस दिन ये आपके माइंड में आ गया ना, आपको बहुत बोर होगा। अभी क्या है, मैं बैठता हूँ, आप देखते हो ना, मैं बैठा रहता हूँ जब तक मुझे सिग्नल नहीं मिलता है ना, मैं रैंडम ट्रेड भी नहीं करता हूँ। सिग्नल मिला गया उसी के बाद ट्रेड करता हूँ, दो ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें बोरिंग हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो जिस दिन आप बोर हो जाओगे ना ट्रेडिंग से, आप समझ जाना कि आप लोग अच्छे मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस दिन आप वेट करना स्टार्ट कर दोगे अपने प्रॉपर सेटअप के लिए, और मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से सुनो और नोट डाउन करो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं एज अ ग्राउंड लेवल पे, एज अ बिगनर लेवल से मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे पता है न्यू बिगनर ट्रेडर क्या सोचता है, उसको कैसे
हैंडल करना है वो सारी चीज़ें, तो आप लोग वो लर्न करो वो सारी चीज़ें, मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है तो आप कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो रहोगे। और कोई भी सेटअप है ना गाइस, 100% कभी काम करता ही नहीं है, कोई भी सेटअप 100% है ही नहीं ट्रेडिंग में। पैसा सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ही बनता है और डिसिप्लिन से बनता है ट्रेडिंग में, बाकी और कोई चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, मतलब कोई ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है ऐसा कि वो सोचे और पैसा बन जाए। ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ही बनता है। स्टॉप लॉस अपना लगा हुआ है 91 पे, स्टॉप लॉस लगा 81 पे शॉर्ट किया था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 750 रुपये जाएंगे ये वाले ट्रेड में। और पहले वाले ट्रेड में अपने 1485 गए, इसमें मतलब वही 2100 2200 रुपये जाएंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से अपने स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ये है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको निकलना पड़ेगा ये वाले ट्रेड से, जो भी लॉस मिल रहा है उसको लेके, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ तो। फिलहाल तो ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं, अगर ये क्लोज होगा तो जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी चल रहा है तो इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे 22,900 का भी नंबर है, देख रहा हो आप, राउंड नंबर यहाँ पे है, स्टार्ट हो गया ये। तो ठीक है, क्लोज करते हैं, क्योंकि ये ऊपर क्लोज हो चुका है। तो अभी अपन को कितना प्रॉफिट हुआ है ट्रेड में, 56 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ये क्लोजिंग दे दिया था इसलिए निकलना पड़ा मुझे, अदरवाइज मैं बैठे रहता, देखूंगा और एक ट्रेड लेने का, क्योंकि ये वाले ट्रेड में अपन को ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। तो देखते हैं, साइडवेज ही है थोड़ा मार्केट अभी तो। नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा तो अपडेट करता हूँ मैं। ऐसे ही ट्रेड होता है यार, मैनेज करके ही चलना पड़ता है। आप लोग बोलते होंगे कि क्या कर रहा है यार, छोटी इधर से इधर ही ऑन ऑफ हो रहा है, तो ऐसे ही ट्रेड होता है, ऐसे ही ट्रेड मैनेज करना पड़ता है। बाकी आप समझ जाओगे धीरे धीरे। तो देखता हूँ, अभी नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो अपडेट करता हूँ आप लोगों को। अभी आपके सामने ये वाला ट्रेड क्लोज कर दिया है मैंने। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 12:25, और आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ से सुबह से ही मोमेंटम अच्छा था, ठीक है। हमारे दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसके बाद कंटिन्यूसली एक बाइंग मोमेंटम दिखाया है, और उसके बाद अभी यहाँ पे एक रेड सिग्नल भी दिखाया है, ये देखिए। मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे 82.02 पे एंट्री हुई है। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाया मैंने, और यहाँ पे 23,000 का राउंड नंबर भी है, देखो 23,000 का राउंड नंबर है। तो देखते हैं ऐसे कैसा मोमेंटम आता है। इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया है, मतलब इसका लो जो था उसको क्रॉस कर दिया इसने, है ना। तो इस वजह से मैंने एंट्री ले लिया है। देखो इसका लो कितना था, 23,003 का, और इसका लो है 23,001 का। तो अपन ने एंट्री तो कर लिया है ऐसे, अभी वेट करते हैं।
और एक रीज़न है इसका, आपको दिखाता हूँ। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ से ही पलटा। देखो यहाँ पे एक गैप थी गाइस, है ना, तो ये गैप पे जैसे ही आया यहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो उसको देखते हुए फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। देखो एग्जैक्टली वहीं पे टच होके ये नीचे आ रहा है। अगर इसने मूवमेंट देना है ना अभी, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अपने को। तो वैसे भी ये लास्ट ट्रेड रहेगा अपना। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग क्लोज करेंगे आज की। क्योंकि मार्केट अभी कंफ्यूजन मोड पे है। मतलब देख रहे हो कितने स्पीड में होता है। 82 का शॉर्ट किया अपन ने, इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं वरना अपना तुरंत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 82 है, 92 का स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए 92 का अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया। लास्ट ट्रेड रहेगा ये। इसमें जो भी आएगा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट आएगा, जो भी रहेगा वो लेके अपन ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना जरूरी है। अपन ने सुबह से वेट किया, आप देख सकते हो ना यहाँ पे, सुबह से मॉर्निंग से वेट किया मैंने। रैंडम ट्रेड किया क्या, मैं एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को, है ना। जब भी सिग्नल मिलेगा मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अब मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है मार्केट, वो बात अलग है। 100% सेटअप कोई भी काम नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एंट्री मिली, सेकंड यहाँ पे एक एंट्री मिली, फिर मॉर्निंग से वेट कर रहा था मैं, और अब 12:30 बजे मुझे कुछ एंट्री मिली, है ना। तो वेट करना जरूरी है। अगर हिट हुआ ना, स्टॉप लॉस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जाने दो, जाएगा, कल आएगा अपना दिन, कल करेंगे ट्रेड। आज नहीं देना होगा मार्केट को पैसा तो नहीं दे रहा है ना। तो ज़्यादा चेस नहीं करना है मार्केट को, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जा रहा है जाने दो। लिमिट में स्टॉप लॉस रखो, लिमिट में लॉसेस रखो, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 87 ना, 82 पे शॉर्ट किया, 92 का अपना स्टॉप लॉस है, हिट हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे। फिर देखते हैं। रिफ्रेश टू अपडेट पोजीशन, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने ही। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, पोजीशन अपडेटेड। और अभी ब्रेक इवन के आसपास ही है, आप देख सकते हो। 89 तक ये प्राइस चला गया था और अभी वापस ब्रेक इवन पे आ चुका है। हम्म, देखते हैं आज के ट्रेड कैसे दिन जाता है। आज का प्रॉफिटेबल आता है नहीं आता है, बहुत वेट करना पड़ता है, पेशेंस बहुत लगता है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी गेम। बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है, तभी जाके कुछ रिजल्ट आता है। तो अभी आप देख सकते हो पोजीशन अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट में आ चुकी है। ऑलमोस्ट 500-600 लॉस दिखा के फिर पोजीशन प्रॉफिट में आई है अभी। तो देखते हैं सर्वाइव कर पाता है। 23,000 को ब्रेक डाउन दे दिया ना इसने, तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा अपने को। बस सपोर्ट ना लेना चाहिए ऐसे। 87 अगेन, 87 86 प्राइस हो चुका है। बड़ा बड़ा तरसा रहा है मार्केट, पिछले एक हफ्ते से बहुत तरसा रहा है। बिल्कुल पैसा नहीं दिया मार्केट ने पिछले एक हफ्ते से। ये भी पेशेंस, रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करके। आप देख रहे हो पैसा अपन ज़्यादा जाने भी नहीं दे रहे। आ नहीं रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम जाने ज़्यादा नहीं दे रहे। मुझे तो लग रहा है मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा वॉलेटिलिटी के अंदर, फिर उसके बाद गिरेगा। क्योंकि गिरना तो है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो आएगा ही आएगा। अब इतना ऊपर गया है तो करेक्शन की तो मतलब करेक्शन आ ही सकता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा अपना स्टॉप लॉस हिट लेगा और फिर उसके बाद गिरने वाला है। स्टॉप लॉस 90 प्राइस आ चुका है, तो प्राइस अभी 90 पे है फिलहाल। तो 91 हो चुका, एक पॉइंट पूरा है अभी अपन हो चुका है अपना। मैं बोला ना, ये देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, अब क्या कर सकते हैं। मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। सर्वाइव करना एक ही चीज़ से हो सकता है, जो कि है डिसिप्लिन के साथ रहना, ओवर ट्रेड नहीं करना। हाँ, बाकी तो मार्केट में आप देख ही रहे हो कंटिन्यूसली 2 दिन से। कल भी अपना स्टॉप लॉस गया, आज भी अपना स्टॉप लॉस गया, लेकिन अपन स्टॉप लॉस दे रहे तो 2,000 के आसपास स्टॉप लॉस दे रहे हैं, या फिर उसके नीचे ही स्टॉप लॉस रहते, लेकिन हमारे प्रॉफिट होते तो 3,000 के आसपास। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही अपना प्रॉफिट। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।